सत्संग जी जल्दी जल्दी जुड़ो। सीमा सिंह जी, धन निराकार जी, रिंकू, महात्मा रिंकू जी, धन निराकार। चलो जल्दी करो, जल्दी जुड़ो, फिर टाइम हो गया है। सीमा सिंह जी, धन निराकार जी, महात्मा रिंकू जी नारायणगढ़ से, धन निराकार। ये अपने हैं जी महात्मा डिम्पल जी, संगरूर से, पंजाब से। सीमा सिंह जी, कानपुर से, यूपी से, धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि समय आगे फिर इजाजत नहीं देता, बहुत हो गया है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। दर्शना देवी जी, धन निराकार, कैसे हो आप? आओ सासंग जी, आज जो हमारा निराकारी जागृति मिशन का जो मंगलाचरण है, सबने मेरे साथ वो बोलना है और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करनी है, अरदास करनी है, प्रेयर करनी है। सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का बल बख्शना है। सभी के ऊपर अपना दया भरा हाथ रहमो करम करना सदगुरु। कोई आपके दरबार से यहाँ से खाली ना जाए। ऐसी प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर समर्पण और समर्पित भाव
शरणागत भाव, ऐसे भावों को साथ संगत जी अपने मन में करके आओ। मंगलाचरण जिसको बोलने से, जिसको सुनने से मंगल ही मंगल होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। सो आओ सब मिलकर साथ संगत जी आज का जो निराकारी जागृति मिशन का मंगलाचरण है वो बोलेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोले सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की। और शासन जी सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर आज का जो सत्संग है, जरनैल सिंह जी, महात्मा जरनैल सिंह जी धन निराकार, आओ सबने मंगलाचरण बोलना है, जिसके बोलने से और सुनने से मंगल ही मंगल होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। सो आओ शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा, भूलनहारा, भूलनहार जी, तू बख्शनहारा, बख्शनहारा, बख्शनहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। ब्रह्म रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता। ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता। तू सबका करता धरता, बन शिव करे संहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता। शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता। अग्नि से नहीं तू जलता, तेरा रूप अपार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया। पल भर में अलख लखाया, तू सच्ची सरकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है नेड़े।
तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है नेड़े। तू सबका प्रीतम प्यारा, करता सबसे प्यार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। यही सच्चा वरदान, करता भव से पार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। जो जन तेरी शरण में आए, अपना सोया भाग जगाए। जो जन तेरी शरण में आए, अपना सोया भाग जगाए। जीवन में सब कुछ पाए, सुख के भरे भंडार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहताब पिता ने ध्याया। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहताब पिता ने ध्याया। लक्ष्मण सिंह ने ये बतलाया, सब ग्रंथों का सार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा, भूलनहारा, भूलनहार जी। तू बख्शनहारा, बख्शनहारा, बख्शनहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आओ शासन जी आज की ज्ञान चर्चा की जो शुरुआत करते हैं, सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर आज की ज्ञान चर्चा श्रवण करनी है। सो आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा शासन जी, वो रहेगा कि वो कौन सी शक्ति है जो सबका आधार है और जिसके होने से सब कुछ है। सो पहले अपने संतों महापुरुषों की वाणी के एक शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद में आज की ज्ञान चर्चा शासन जी शुरू होगी। सो सबने एक मन एक चित्त होकर श्रवण करना है जी। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। यानी कि कोई ऐसा नाम है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी हस्ती है जो हम सब का आधार है, जो हम सब का आधार है, जिसके होने से हम सब जिंदा हैं, जिसके होने से हमारी श्वासें चल रही हैं, जिसके होने से हमारा जीवन चल रहा है, और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है और जिसके होने से सब कुछ है।
सो वो जितने भी जीव जंतु हैं साध संगत जी, जितने भी जो हम दृष्टिमान जगत में ये सारा कुछ जो प्रपंच देख रहे हैं, जो दृष्टिमान जगत है जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, और भी सूक्ष्म लोकों में ऐसे जीव हैं जिनको हम इन चरम नेत्रों से नहीं देख सकते, नाकों से नहीं देख सकते। सो उन सब का आधार, इन सब के जिंदा रहने का आधार नाम है। नाम 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 के धारे सगले जंत, जितने भी जीव जंतु हैं सब नाम के आधार में, और नाम के आधारे, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। और ये जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा है, ये जो निराकार नाम है, इसी के धारे साथ संगत जी ये सारे का सारा खंड ब्रह्मांड है। अगर ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर है, तो तब सब कुछ है। इसलिए यही एक ऐसा आधार है जिसके अंदर से सारा कुछ पैदा होता है, जिसके अंदर सब कुछ स्थित रहता है, और जिसके अंदर अंत में सब कुछ विलीन हो जाता है। सो सारे का सारा जो ये प्रपंच है, ये जो दृष्टिमान जगत है, इसके पैदा होने का कारण, इसके जिंदा रहने का कारण, और अंत में इसके संहार होने का कारण नाम है। अब वो नाम कौन सा है? ये जो परमेश्वर, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परब्रह्म परमात्मा है, इसके अनेकों नाम जीव ने रखे हुए हैं। कोई निराकार कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, कुछ भी कहता है। परंतु ये आपने ध्यान से समझ लेना चाहिए कि जितने भी ये नाम हैं, ये सारे वर्णात्मक नाम हैं। और आगे नाम के बारे में क्या बताया है? नाम के धारे आकाश पाताल। इस आकाश के और पाताल के अंदर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसको आप ये खाली कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं दिखता, खाली है। ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, ये सब कुछ इसी के बीच में है। ये सारा का सारा दृष्टिमान जो जगत है, जो ये त्रिगुणात्मक माया है, जो ये पांचों तत्व हैं, और ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, और ये इससे भी परे है। क्योंकि ये पांच तो तत्व हैं, लेकिन ये परम तत्व है। पहले ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, उसके बाद में सारी सृष्टि है। पहले ये क्रिएटर है, उसके बाद में सारी क्रिएशन है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है साथ संगत जी कि जो क्रिएटर है, जो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार परमात्मा है, ये क्रिएटर है। ये सारी क्रिएशन को क्रिएट करके, सारी रचना की रचना करके, ये जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, ये फिर भी असंग रहता है। असंगो हम असंगो हम असंगो हम, बिल्कुल ही असंग रहता है। सो इसलिए कितनी बड़ी इसकी महिमा है। और नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे सगल आकार, जितना भी ये रंग रूप आकार दिख रहा है, इसका सारे का आधार भी यही नाम है, ये शब्द है। नाम के धारे
वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण और इसी परमेश्वर की महिमा में कितने वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रुतियां, स्मृतियां और कितने उपनिषद, पुराण इस एक शब्द की महिमा गा रहे हैं। और जब तक ये शब्द पकड़ में नहीं आता तो तब तक बाहर का जितना भी जो कुछ भी ये प्रपंच है, इस एक परमेश्वर को छोड़कर, इस एक नाम को छोड़कर, इस एक ज्ञान को छोड़कर और सब कुछ मिथ्या है। और बड़े स्पष्ट से शब्दों में हमारे संत महापुरुषों ने, रहनुमाओं ने हमें बताया है, ये संदेश दिया है, ये उपदेश दिया है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है और जो जगत है ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि एक ब्रह्म ही सिर्फ सत्य है और इसकी जितनी एक क्रिएशन है ये सारी की सारी मिथ्या है। आप कहोगे मिथ्या क्यों है? ये मिथ्या इसलिए है साध संगत जी, क्योंकि ये समय समय के अनुसार ये अपना स्वभाव बदलती रहती है, अपना प्रभाव बदलती रहती है, सो इसलिए ये मिथ्या कही जाती है। सो शब्द की जो ताकत है, शब्द की जो ताकत है, इस नाम की जो ताकत है, इस निराकार की जो ताकत है, अगर इसको दुनिया में से निकाल दिया जाए, दुनिया में से अगर इसको निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, प्रलय ही प्रलय हो जाएगी। पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है और हवा को आकाश खा जाता है और इस सारी दुनिया में फिर धुंधुकार प्रलय ही प्रलय हो जाएगी। इसी तरह जो हमारा शरीर ये पांचों तत्वों से साथ संगत जी मिला है, मिलकर बना है, तो जब शब्द की किरण हमारे अंदर है, जब तक शब्द हमारे अंदर है तो तब तक साथ संगत जी ये जो जीव है इस दुनिया के अंदर विचरण कर रहा है। और जब ये एक शब्द की जो किरण है, जो आत्मा रूपी किरण है, इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ देगी तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। पांचों के पांच जो तत्व हैं वो बेकार हो जाएंगे। और ये पांचों तत्व आपको ज्ञान देते हुए भली भांति बताया जाता है कि ये पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे तो हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। जब ये पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं तो फिर जीव की जो हस्ती है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए इस नाम ही से सब कुछ हुआ है, नाम ही से, इस निराकार ब्रह्म ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं सब नाम से ही पैदा हुआ है, इस पर ब्रह्म से, परमेश्वर से ही पैदा हुआ है। बाइबल के अंदर सेंट जॉन ने कहा है साथ संगत जी कि आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यह सब कुछ इसी शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ है और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो शब्द के बिना हो, यानी कि सब कुछ शब्द के अंदर ही है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। सो संत महात्मा साध संगत जी युगों युगांतरों से हमें यही समझाते आए हैं कि जो शब्द की ताकत है वो शब्द की ताकत बहुत बड़ी ताकत है।
हम खुद ही ये अनुमान लगा ले, आप खुद ही ये अंदाजा लगा ले साथ संगत जी कि अगर शब्द नहीं है, नाम नहीं है, निराकार नहीं है, परम तत्व नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। इसी शब्द की ताकत से सारी जो दुनिया की रचना होती है। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि इस शब्द का कोई इतिहास नहीं है कि ये कब बना है, कब क्या हुआ है। तो ये आदि अनादि काल से ये शब्द चला आ रहा है, तो इसकी कोई विशेष इतिहास नहीं है, इसकी कोई समय नहीं है, कोई अवधि नहीं की जा सकती। हमें मुक्ति का जो प्राप्त होने का जो साधन है सासंग जी वो यही है। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस सच्चे शब्द की जरूरत है और इस शब्द की कमाई की जरूरत है। यह शब्द ही परमात्मा ने सब मनुष्यों के अंदर रखा हुआ है। और जब तक हम